इससे पहले वाले अध्याय में मैंने आपको पढ़ाया था स्वर यानी कि स्वरों के प्रकार। तो मैंने बताया था आपको कि मात्रा यानी कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो स्वरों के जो प्रकार होते हैं वह 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला था हर्ष स्वर। हर्ष स्वर जिसे लघु स्वर भी कहते हैं, छोटा स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी थी? 4 थी। ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरा था उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की जो संख्या होती है वह 7 होती है। कौन कौन से? आ, बड़ी ई, बड़ी उ, ए आई ओ औ। ठीक है, आ, बड़ी ई, बड़ी उ, ए आई ओ औ, ये क्या है? दीर्घ स्वर है। और जो ए आई ओ औ है इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है, लास्ट की क्या ए आई ओ औ, ये 4 क्या है? इन्हें कहते हैं संयुक्त स्वर। मैंने आपको पढ़ा दिया है। और नंबर तीसरा है प्लूत स्वर। तो प्लूत स्वरों की संख्या कितनी होती है, इसका उत्तर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो जो आज का अध्याय है वह है व्यंजन। स्वर मैंने आपको पढ़ा दिया है, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा व्यंजन। तो जो व्यंजनों की जो संख्या होती है वह होती है 33 यानी कि 33। व्यंजनों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? 33 होती है। क्लियर? माना कि ये है वर्ण। क्या है? ये वर्ण है और ये है शिरोरेखा। ठीक है, वर्ण के ऊपर क्या लगता है? इसे कहते हैं शिरोरेखा। ठीक है ना। तो इसके चारों तरफ कुछ क्या लगते हैं? बिंदुएं लगते हैं। ठीक है, यानी कि इस शिरोरेखा के ऊपर यहां पर एक बिंदु लगता है। जैसे मैं कहूं कंठ, क्या कहूं? कंठ। ठीक है ना। तो इस क के ऊपर जो बिंदु है इसे कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और एक होता है विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों क्या है? इन्हें कहते हैं अयोगवाह। ये सिर्फ स्वरों के साथ ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, यह व्यंजन के साथ प्रयोग नहीं होते हैं। अगर मैं कंठ कहूं तो क में अ का क्या आ रहा है? उच्चारण आ रहा है। तो क्या कहां लग रहा है? ये लग रहा है स्वर पे। तो क्या हो गया? कंठ। तो जो यहां पर लगता है बिंदु इसे कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, और यहां पर जो बिंदु लगता है यानी कि वर्ण के पूर्व में यानी कि वर्ण के आगे यहां पर जो बिंदु लगता है इसे कहते हैं पंचमाक्षर बिंदु। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पंचमाक्षर बिंदु। ठीक है, तो पंचमाक्षर बिंदु की जो संख्या होती है वह होती है 1। कितनी होती है? 1 होती है। यानी कि अगर मैं क वर्ग की बात करूं, क्या आता है? क आता है, ख आता है, ग आता है और घ आता है। ठीक है, क्या ये शुद्ध है? नहीं, ये अशुद्ध है। अगर हम इसके आगे लगाएंगे पंचमाक्षर बिंदु तो क्या हो जाता है? ये शुद्ध हो जाता है। तो इसकी संख्या कितनी होती है पंचमाक्षर बिंदु की? तो 1 ही होती है। पंचमाक्षर बिंदु की जो संख्या होती है वह 1 ही होती है। यानी कि यह क वर्ग के कहां लग रहा है? 5वें वर्ण पर लग रहा है। ठीक है, और संख्या कितनी है? 1 है। ठीक है ना। एक बिंदु यहां पर लगता है, इसे कहते हैं ताड़नजात चिन्ह। क्या कहते हैं? ताड़नजात चिन्ह कहते हैं। इसे ताड़नजात चिन्ह भी कहते हैं और उत्क्षिप्त चिन्ह भी कहते हैं। उत्क्षिप्त चिन्ह। ठीक है, इसे उत्क्षिप्त चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त चिन्ह कहते हैं, यानी कि फेंका हुआ। ठीक है, तो ये इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 2। कौन कौन से? यानी कि ट वर्ग के तीसरा और चौथा वर्ण। ट वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण कौन कौन? इसे कहते हैं ड, इसे कहते हैं ढ। ड और ढ। ठीक है, अगर हम इनके नीचे से बिंदु लगाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? ताड़नजात बन जाते हैं। यानी कि ये उत्क्षिप्त चिन्ह
इन्हें कहा जाता है। अगर हम इन बिंदुओं को हटा दें, ठीक है, तो यह ताड़नजात चिन्ह नहीं होगा। लेकिन जब हम बिंदु लगाएंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये ताड़नजात चिन्ह बन जाएगा, यानी कि उत्क्षिप्त चिन्ह बन जाएगा। अब क्या बोलेंगे हम इसे, डोह और ढो, डो और ढो, ठीक है ना। तो जब हम इन दोनों पर बिंदु लगाते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। यानी कि इसे हम ताड़नजात चिन्ह भी कहते हैं, उत्क्षिप्त चिन्ह भी कहते हैं और द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। संख्या कितनी है, 2 है, यानी कि टॉ वर्ग के तीसरा और चौथा वर्ण, टॉ वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, ठीक है। एक बिंदु लगता है वर्ण से पहले, वर्ण से पहले जब बिंदु लगाया जाता है तो इसे कहते हैं नुक्ता चिन्ह। क्या कहते हैं, यहां पर क्या कहते हैं, नुक्ता, ठीक है ना। और जो ये नुक्ता है यह अरबी और फारसी भाषा का है, अरबी और फारसी भाषा का क्या है, नुक्ता है, अरबी और फारसी भाषा का, ठीक है ना। तो ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो इसकी जो लिपि होती है वह अरबी होती है, यानी कि इन दोनों की जो लिपि होती है वह समान होती है। लिपि का नाम क्या है, अरबी लिपि। तो नुक्ता किस भाषा का है, अरबी फारसी भाषा का है, ठीक है। संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 5। कौन कौन से, संख्या कितनी होती है, 5। इसकी 1 होती है, इसकी 2 होती है, ठीक है। ये 5 कौन कौन से हैं, जैसे कि क, ठीक है, ख, उसके बाद ग, उसके बाद जो, उसके बाद फ, ठीक है, क, ख, ग, ज, फ, ठीक है। ये 5 क्या है, नुक्ता चिन्ह है, इन्हें नुक्ता कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम बिंदु ना लगाएं इन पर, ये नुक्ता बिंदु ना लगाएं, तो ये क्या रहेंगे, यह देवनागरी लिपि के ही रहेंगे, यानी कि हिंदी भाषा के देवनागरी लिपि के ही रहेंगे। लेकिन जब हम इन पर बिंदु लगाएंगे तब क्या बन जाता है, ये नुक्ता बन जाता है, ठीक है, यानी कि अरबी फारसी भाषा बन जाती है, ठीक है ना। इसको लगाकर संख्या कितनी है इनकी, 5 है, ठीक है ना। अच्छा, तो किसने कहा था, ये किसने कहा था कि अगर हम हिंदी भाषा के देवनागरी लिपि में जब हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं तो इन्हें अरबी और फारसी भाषा कहते हैं, यानी कि ये अरबी और फारसी भाषा बन जाती है। ये किसने कहा था, तो ये कहा था शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। कब कहा था, 1913 में, ठीक है। नाम क्या था, शिव प्रसाद सितारे हिंद। इन्होंने ये कहा था कि अगर हिंदी भाषा के देवनागरी के जो वर्ण है, यानी जो देवनागरी के जो लिपि के जो वर्ण है, अगर इनमें हम ये नुक्ता लगाते हैं तो यह अरबी फारसी के बन जाते हैं, ठीक है। अगर नहीं लगाएंगे तो यह क्या रहेंगे, यह देवनागरी लिपि के वर्ण ही रहेंगे। ये कहा था शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, ठीक है। मैं आपको बहुत बारीकी से पढ़ा रहा हूं, आपको मजे से पढ़ना है, ठीक है ना। पहले हम देखेंगे क वर्ग। कितने वर्ग है, 5 वर्ग हैं। क वर्ग, चौ वर्ग, टो वर्ग, टो वर्ग, तो वर्ग और प वर्ग, ठीक है। कौन कौन से, क वर्ग, चौ वर्ग, टो वर्ग, तो वर्ग और प वर्ग, ठीक है। इसमें क्या आएगा, क, ख, ग, घ, गो, चौ, छ, जो,
झो। अच्छा, जो अमानक जो वर्ण होते हैं वह कौन से होते हैं, यानी कि अमानक वर्ण किसे कहा जाता है? आप ढूंढिए, उत्तर दीजिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यो, इसके बाद टो वर्ग के, टो, ठो, डो, ढो और ड़ो, ठीक है। लेकिन जब अगर हम इस पर बिंदु लगाते हैं नीचे से, यानी ताड़न जात चिन्ह लगाते हैं, तो ये क्या हो जाता है? ढो, ढो और ढो, ठीक है ना। तो वर्ग के कौन कौन से हैं? तो, थो, दो, धो, नो, ठीक है। तो, थो, दो, धो, नो। इसके बाद पो वर्ग कौन कौन से हैं? पो, फो, बो, भो और मो। इसे कहते हैं घुंडी, ठीक है। इस घुंडी पर कभी भी ऐसे कर शिरोरेखा नहीं जाती है, यानी कि इसे हम ऐसे काट नहीं सकते हैं, ठीक है। यानी कि घुंडी पर हम कभी भी क्या नहीं लगाते हैं? शिरोरेखा नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। तो जो ये वर्ण है, यानी जो ये वर्ग है, जो ये 5 वर्ग हैं, इसे कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। इनकी संख्या होती है 25, ठीक है। इन्हें कौन सी व्यंजन कहते हैं? इन्हें कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन, या इसे कहते हैं वर्गीय व्यंजन। इसे वर्गीय व्यंजन के नाम से भी इसे जाना जाता है। संख्या कितनी होती है? 25 होती है, ठीक है ना। हम इनको नहीं गिनेंगे, गिने ये जो ताड़न जात चिन्ह लगे हुए हैं, ठीक है। तो संख्या कितनी है? 25 है। इसके बाद है यो, रो, लो और वो। इन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन? यहां पर लिख रहा हूं, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है ना। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? यो, रो, लो, वो। यो, रो, लो, वो, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। और यो और वो, इन दोनों को कहते हैं अर्ध स्वर, यानी कि यो और वो ये होते हैं स्वतंत्र। जैसे स्वर होते हैं ना स्वतंत्र, तो वैसे ही यो वो भी क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इसलिए यो और वो को क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है शो, ठीक है, शो, सो और हो। शो, 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 सो और हो, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन, ठीक है। यानी कि 25 क्या हो गए? स्पर्शी व्यंजन, 4 क्या हो गए? अंतस्थ व्यंजन और 4 क्या हो गए? ऊष्म व्यंजन, ठीक है। संख्या कुल कितनी हुई? 33 हुई। 25 क्या है? स्पर्शी व्यंजन, 4 क्या है? अंतस्थ व्यंजन, यो, रो, लो, वो, और यो वो क्या है? इसमें अर्ध स्वर है, ठीक है। और ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4, शो, शो, सो और हो, ठीक है। 300 और हो, कितने हुए संख्या? 33 हुई, ठीक है। तो ये था आज का अध्याय। तो बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके इसे आप लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जहां पर आपको डाउट लगते हैं आप वहां पर कमेंट भी कीजिए, ठीक है। मैं बहुत मेहनत करता हूं, इसलिए आपको भी कमेंट, शेयर और लाइक आपको अवश्य करना है, ठीक है। तो बने रहिए। धन्यवाद।